देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है बड़ी बहस मुकाबला का। कल का दिन भारतीय लोकतंत्र में ऐतिहासिक होने वाला है। कल प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे, जिसकी भव्य और दिव्य तैयारी चल रही है। धर्माचार्य, साधु संत राजधानी पहुंच रहे हैं, लेकिन विपक्ष बहिष्कार कर रहा है। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने का विरोध कर रहा है। इस बहस के बीच में सबसे बड़ा बयान तो नीतीश कुमार ने दे दिया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि नई संसद की कोई जरूरत ही नहीं थी। नई संसद इतिहास को मिटाने और मोदी का चेहरा चमकाने के लिए बनाई जा रही है। विपक्ष की अलग अलग पार्टियां उद्घाटन समारोह को लेकर अलग अलग मांग कर रही हैं और उसी बहाने से न जाने का विरोध कर रही हैं। कल उद्घाटन के बाद नेता विपक्ष का भी संबोधन रखा गया है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों और कांग्रेस का रवैया लग रहा है, शायद ही विपक्ष के नेता वहां संबोधित करेंगे। कल होने वाले संसद उद्घाटन और विपक्ष के आरोपों पर आज की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। काउंटडाउन स्टार्ट, 14 घंटे बाकी। देखेगी पूरी दुनिया, गर्व करेगा भारत। इंतजार बस खत्म होने वाला है। नई संसद से नया इतिहास रचा जाना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि नई संसद मिलने से पूरे देश को गर्व है। नई संसद पर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। ज्यादा ऊर्जा से काम करने की प्रेरणा मिलती है। वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मोदी विरोधियों की बेचैनी भी उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। एंटी मोदी ब्रिगेड के अघोषित कप्तान नीतीश कुमार, जो अब तक पीएम मोदी से उद्घाटन कराए जाने से खफा थे, वो अब नई संसद भवन पर ही नाराज हो गए। भाई, आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी? आवश्यकता क्या थी? इतना दिन से शासन चल रहा था, तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। नीतीश कुमार पर बीजेपी ने पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार को आईना दिखा दिया। नीतीश कुमार जी द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण में आए थे क्या? नीतीश कुमार जी 7वीं मीटिंग में आए थे क्या? तो मैं फिर कहूंगा, नीतीश कुमार जी आप मुख्यमंत्री हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो राजनीति आप अलग से करिएगा। आपको आने में क्या परेशानी है? मोदी विरोध में जब राष्ट्रपति वाला कार्ड नहीं चला, तो उद्धव ठाकरे ने आडवाणी कार्ड खेला। सामना में लिखा, जिसकी वजह से बीजेपी के अच्छे दिन आए, उस आडवाणी जी को कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया जा रहा। बाइकआउट ब्रिगेड में शामिल अखिलेश यादव की तो तीसरे दिन भी नॉकआउट पारी देखने को मिली। नई संसद के उद्घाटन को झूठ छुपाने वाला इवेंट बता दिया। पूछा कि नई संसद से जनता को क्या मिला। कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना, क्या खुशी होगी जनता को? तो उस लोकसभा से जनता को क्या मिलने जा रहा है? अखिलेश ने मुंह खोला तो उनके पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी मैदान में उतर गए। फौरन हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया। कहा, वैदिक रीति रिवाज से सेंगोल लगाया जाना हिंदुस्तान की रिवायत के खिलाफ है। तो मजहबी मामला तो है नहीं, ये तो सियासी मामला है। बहरहाल ये अपने तौर पर जो कुछ कर रहे हैं वो जाने। ये हिंदुस्तान की रिवायत के और कानून के भी, कानूनी रिवायात के भी खिलाफ है। सियासत में विरोध जायज है, लेकिन पहले सेंट्रल विस्टा, फिर नई संसद और फिर सांस्कृतिक विरासत सेंगोल का विरोध समझ से परे है। गुलाम नबी आजाद ने ऐसे बाइकआउट ब्रिगेड को नसीहत दे दी। आज का पार्लियामेंट है, उसमें जगह नहीं थी, तो नया पार्लियामेंट तो बनाना ही था। तो मैं बधाई देता हूं कि नई इस गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया, वरना पार्लियामेंट इतना जल्दी नहीं बनता। तो उसके लिए विपक्ष को चाहे था उन्हें बधाई देना, बजाय बाइकआउट करने के लिए। मोदी विरोधी भले बौखलाए हुए हैं, लेकिन देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आ रहा है। कल के कार्यक्रम में जहां 21 पार्टियों का बाइकआउट है, वहीं 25 पार्टियों का इसे समर्थन है। समर्थन में 376 लोकसभा सांसद हैं, जबकि बाइकआउट में सिर्फ 168 लोकसभा सांसद शामिल होंगे। समर्थन में जहां 131 राज्यसभा सांसद हैं, वहीं बाइकआउट में सिर्फ 104 राज्यसभा सांसद हैं।
अब इंतजार कल का है, जब हर एक तस्वीर नए हिंदुस्तान की नई कहानी लिखेगी, गर्व करने का नया मौका देगी। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपराजिता सारंगी, बीजेपी सांसद हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, अनुप्रिया हमारे साथ हैं, प्रवक्ता जेडीयू, इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुप्रिया आपसे शुरुआत कर रही हूं। विरोध पर विरोध, बयान पर बयान, पूरा विपक्ष बदल रहा है। अब तो हद ही कर दी नीतीश कुमार ने। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि नई संसद की जरूरत ही नहीं थी? पहले आप ये समझाइए दर्शकों को। प्राची जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि देश की जो परिस्थिति है और देश के जो सरकार है, उनसे जो उम्मीदें देश की जनता को थी, उस विषय पे ना चर्चा कर करके इस समय में नए संसद बनाने की क्या जरूरत थी, जब हमारे पास में हमारा एक गौरवशाली इतिहास के रूप में एक धरोहर हमारी जो पूर्व की संसद भवन है, तो नए संसद भवन की जरूरत क्या थी? अगर एक्सटेंशन की बात करते, नए एक्सटेंशन आप उसमें करते तो ये बात समझ में आती है। पूरी से पूरी आप इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। कई जगह के आप शहरों के नामकरण बदल रहे हैं, स्टेशनों के नामकरण बदल रहे हैं। तो इस संदर्भ अच्छा, ये लाइन अनुप्रिया एक सेकंड, मैं बीच में रोक रही हूँ आपको, चूंकि ये लाइन मुझे समझ नहीं आ रही। नीतीश कुमार भी यही बात कह रहे थे, आप भी यही बात कह रही हैं कि इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। जो नया संसद भवन है, क्या उसे नया संसद भवन जो बनाया गया है, तो क्या पुराने संसद भवन को, पुराने पार्लियामेंट को डेमोलिश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है कि आने वाली पीढ़ी देख ही नहीं पाएगी उसे? ये तो भाजपा के प्रवक्ता आपको बताएंगे आने वाले इतिहास। ये तो हम देख ही रहे हैं ना कि जब किसी भी चीजों को, सरकारी संपत्ति को प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, तो जो सरकार से यह हमने कभी उम्मीद नहीं किया था, जब यह होते हम देख रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि भविष्य में ये इसको डेमोलिश कर देंगे और खत्म कर देंगे। आप एनसीईआरटी के बुकों से जब इतिहास को बदला जा रहा है, भविष्य में क्या हो जाएगा ये भविष्य के गर्त में छोड़िए ना, अभी जो आपको नजर आ रहा है उस पर टिप्पणी करिए। आप कब से भविष्य वक्ता बनने लगे नीतीश कुमार? वर्तमान में तो पुरानी संसद नजर आ रही है ना बराबर में। देखते हुए नहीं, वर्तमान की मांग क्या है प्राची जी? वर्तमान की मांग यह है कि आपने 2014 के समय में जब लोकसभा चुनाव में आप आते हैं बीजेपी, तो उन्होंने कई ऐसे मुद्दे, अहम मुद्दे जो देश की जनता के सामने में रखा था। महंगाई है, रोजगार है, गैस के दामों की बात है, किसानों की आय दुगने की बात है। इस संदर्भ में आपने क्यों नहीं, क्या यह संसद भवन जो है यह जनता के पैसे से नहीं बना है? ये जनहित के लिए, कार्य के लिए कितना ही उपयोगी? अनुप्रिया जी, एक और छोटी सी बात का जवाब दीजिए, फिर आपकी बात का जवाब मैं ले लेती हूँ अपराजिता जी से। क्या मोदी सरकार ने ही ये सबसे पहले जरूरत महसूस की कि संसद भवन जो है पुरानी वो खराब हो रही है, नई संसद भवन बननी चाहिए, या उसमें विस्तार होना चाहिए, या बदलाव होना चाहिए? ये मोदी सरकार का ही सिर्फ फैसला था, पहले की सरकारों का कोई रिकमेंडेशन नहीं था? दूसरी बात, प्राची जी आपने मुझे बीच में रोक दिया, आप पूछ लेंगे भाजपा के प्रवक्ता से। मैं आपसे पूछ रही हूँ प्रिया जी, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, दूसरी बात नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति और अनुप्रिया जी, अब आप जो सोच कर आई हैं सिर्फ वही बोलेंगी, ऐसे तो मेरी चर्चा नहीं चल पाएगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने इतिहास मिटाने की बात कही, उसे समझाइए। दूसरा ये समझाइए कि क्या ये मोदी सरकार की उपज है? अंतिम, मैं आपकी बातों पे आ जाऊंगी प्राची जी, पहले मेरी बातों को सुन लिया। नहीं, आप पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर अपनी बातों को कहते रहिएगा। ये अच्छा तरीका है आप प्रवक्ताओं का चर्चा को डिरेल करने का, लेकिन पहले मेरी बात पर लौट कर आइए। धैर्यपूर्वक आपको सुनना चाहिए। जो आपने अगर मुझे बुलाया है तो आप मुझे धैर्यपूर्वक सुन ले, उसके बाद मेरे सवालों के आप मुझसे फिर सवाल पूछेंगे। जो आपकी पार्टी की लाइन है, जो आपके नेता ने कहा है, उसी पर जवाब दें आप। मैं उसी पे कह रही हूँ। हमने कल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे पार्टी के द्वारा किया गया, उसमें भी इस बातों को हमने रखा कि क्या ऐसी द्वेष है, क्या ऐसी हीन भावना आपके मन में है कि महामहिम राष्ट्रपति को आप नहीं बुला रहे हैं? क्या वो एक आदिवासी महिला है? आप शपथ ग्रहण समारोह में गए थे क्या? शपथ ग्रहण समारोह में गए थे क्या? जब राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, आप गए थे क्या? मैं जिस सवालों का, आप फिर सवाल का सवाल ही आप पूछ रही हैं, जवाब आपको प्रवक्ता आप नहीं, बीजेपी के। यही तो दिक्कत है अनुप्रिया जी, आपसे काउंटर क्वेश्चन कर लीजिए, ऐसे जोन में आपसे सवाल कर लीजिए जिसका जवाब आपके पास नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ लाइसेंस देने लग जाती हैं, आप सर्टिफिकेट बांटने लग जाती हैं। आप भी धैर्य रखिए और सवालों का जवाब देना सीखिए अगर आई हैं तो। खैर छोड़िए अपराजिता जी। बिल्कुल
आपको पूछना चाहिए कि बीजेपी के प्रवक्ता को अब आप मुझे नहीं बताएंगे ना कि मुझे क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। मैं अपना काम बखूबी जानती हूँ, आप अपनी पार्टी का काम करिए। खैर, अपराजिता जी, जो आपत्ति दर्ज करवाई है आज जेडीयू ने, जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि देखिए जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडन करना है और डर है अब जेडीयू को कि आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं इतिहास। आप सबको मेरा नमस्कार। संसद भवन देश का मंदिर है। अगर मैं कहूं कि यह बहुत ही पावन मंदिर है तो अत्युक्ति नहीं होगी। और अगर संसद भवन के उद्घाटन का लोग बहिष्कार करेंगे तो मुझे लगता है जनता देख रही है और जनता इसे देश विरोधी करार देगी। मैं इन्हें याद दिलाना चाहूंगी, ये जो जितने ऑपोजिशन लीडर्स हैं, विशेषकर कांग्रेस और अन्य जो सहयोगी उनके हैं, करीबन 20 दल जो कल आने वाले नहीं हैं, उन सबको याद दिलाना चाहूंगी कि 24 अक्टूबर 1975 इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया था। 15 अक्टूबर 1987 राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी पुस्तकालय की भित्ति प्रस्तर रखी थी, नींव रखा था। 19/4/1981 महाराष्ट्र का जब विधानसभा भवन बना तो उसका इनॉग्रेशन, उसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो कुछ चंद उदाहरण मैंने दिए, तो ऐसा कह देना कि पिछले समय में गवर्नर साहब ने किया है, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है, आधारहीन है। प्रधानमंत्री जी ने किया है। और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो ये तो मुझे लगता है हम सबको स्वागत करना चाहिए। ये बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है और ये मैं कहूँ, अगर माइलस्टोन कहूँ तो अत्युक्ति नहीं अपराजिता होगी। जी, जेडीयू ये कह रही है कि नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी, चूंकि आप देश के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, इसलिए आप ने नई संसद भवन बना दिया। आप विस्तार कर सकते थे, आप वहां पर ठीक करा सकते थे, लेकिन नई संसद भवन क्यों? देखिए, ये सब अज्ञानता का परिचायक है। इस तरह के जो वक्तव्य दिए जाते हैं तो इस पर किसी भी तरह का वक्तव्य देना भी अच्छा नहीं लगता है। मैं बताना चाहूंगी कि 2026 में डिलिमिटेशन होने वाला है। और डिलिमिटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जरूरत पड़ रही है कि छोटी छोटी इकाइयों में भी अब सांसद वहां से चुने जाएं। ये लोगों की डिमांड है, डिलिमिटेशन होगा। तो अब सांसदों की संख्या बढ़ेगी और अगर सांसदों की संख्या बढ़ी तो हमें बड़े बड़े चैम्बर्स चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा को बड़ा बनाना होगा, ज्यादा स्पेस देना होगा। और मैं कह दूं, मैं लोकसभा की सांसद हूं, मैं जानती हूं कि अभी जो लोकसभा का चैम्बर है जी, उसमें बैठने में सबको असुविधा होती है। अगर हम 543 लोग बैठ जाएं तो लोकसभा में दिक्कत होती है। तो जरूरतों को, आगामी दिनों की जरूरतों को दृष्टि में रखकर इस तरह का बड़ा कार्य किया जा रहा है और यह तो आदरणीय प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का प्रमाण है। आप कह रहे हैं ये जरूरत थी। तो मुझे लगता अजय उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री जी के सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है अजय उपाध्याय जी, आप तो देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, आपको तो सबसे ज्यादा सत्ता में रहने का अनुभव है। क्या ये तरीका आपको ठीक लग रहा है कि जब नए लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो कांग्रेस समेत बाकी जो बड़े विपक्षी दल हैं वो बाइकॉट कर रहे हैं? विरोध दर्ज करा के आप शामिल भी तो हो सकते थे। प्राची जी, सच बात है, हम सबसे पुराना दल हैं और देश में जो विपक्षी पार्टी है, लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है पक्ष और विपक्ष है। और संसद की भी प्रक्रिया में जिन लोगों को चुनकर संसदीय प्रक्रिया में लाया गया है, चाहे वो पक्ष वाले हो या विपक्ष वाले, सभी जनता के द्वारा चुने हुए हैं। इस समारोह का विरोध करने के जो तथ्यात्मक, न्यायपूर्ण और तार्किक कारण है, वो यही कारण है जो आप सबको पता है, रोज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अहंकार को हम कह रहे हैं कि कम कीजिए। और महामहिम जो देश का सर्वोच्च पद है, सबसे पहला व्यक्ति होता है, वो अच्छी बात और है, खुशी की बात कि वो महिला भी हैं और आदिवासी भी हैं। तो उनसे यदि आप उद्घाटन कराएंगे तो सबका उसमें मान सम्मान बढ़ेगा और देश का मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन
दिक्कत यहाँ है कि ये बार बार जो भाजपा के लोग कर रहे हैं जनता देख रही है। आपने भी कहा कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को ये कोई शौक नहीं है। हम सब चाहते हैं कि इस तरह के समारोह में देश का पहला पद जो है, सर्वोच्च पद है, वो इसको आकर के उद्घाटन करे और हम सभी लोग सम्मिलित हों। अभी भी मैं पूछता हूं, और भाजपा के सांसद हैं चूंकि मैडम सांसद महोदया से, कि मैडम बताइए देश में राष्ट्रपति का पद संवैधानिक तौर पे बड़ा है या प्रधानमंत्री का पद है? आपने कहा कि एनेक्सी का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। आप सांसद होने के नाते आप बताइए एनेक्सी में काम क्या होता है? एनेक्सी का उद्घाटन और पार्लियामेंट के बिल्डिंग का, नए बिल्डिंग का उद्घाटन दोनों एक है। एक लाइब्रेरी के उद्घाटन की चर्चा आपने की, छोटी सी बात क्लियर कर दीजिए। आपका विरोध सिर्फ इस बात को लेकर है कि राष्ट्रपति उद्घाटन नहीं कर रही है। जो जेडीयू कह रही है कि नए संसद भवन का तो कोई जरूरत ही नहीं थी, आप विस्तारीकरण कर सकते थे, लेकिन इतिहास मिटाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? देखिए, नीतीश कुमार जी के जो बात है, जो मैंने भी उस संदर्भ समझा है, उनका कहना जो था कि भाई जो परिस्थिति है, और ये कांग्रेस पार्टी भी पहले इस बात पर चर्चा की थी, याद होगा आपको, आपने भी 2-3 डिबेट कोरोना के समय कराया था, जिसमें ये स्पष्ट हम लोगों ने कहा था कि कोई भी चीज का टाइम काल समय होता है। जिस समय देश भयंकर बीमारी से गुजर रहा हो, उस समय देश का मुखिया फिजूल खर्ची में लगा हो और मजदूर पैदल फफोले लेकर चल रहे हो, खाने के लिए लोग तरस रहे हो, दवाई और उपाध्याय जी, फिजूल खर्ची आप लोगों को कैसे लगता है? ये उचित है? आप ही की सरकार में कमेटी की रिपोर्ट थी ना कि नए संसद भवन की जरूरत है, तो ये फिजूल खर्ची आपको कैसे लग रहा है? जी प्राची जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं कह रहा हूं टाइमिंग की बात होती है। जब आपके घर में कोई संकट में हो, जब परिवार में बीमारियों से लोग ग्रस्त हो, उस समय परिवार का मुखिया तांडव और नाटक और कीर्तन नहीं करता है, या नए चीज का उद्घाटन उस समय नहीं किया जाता है, कोई समारोह नहीं किया जाता है। ये एक सामान्य सी काल समय परिस्थिति है। आपने देखा उस समय सभी चीज कैसे खत्म हो गए थे, अर्थव्यवस्था की क्या हालात थी। हम सब क्या कहते थे कि आगे आप इसको कीजिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, लेकिन कम से कम ये टाइमिंग है, टाइमिंग का ख्याल रखिए। चलिए अपराजिता जी, टाइमिंग का ख्याल आप लोगों ने नहीं रखा, और लोकतंत्र में अहंकार में ज्यादा है कि ना राष्ट्रपति का क्या पद होना चाहिए, उनके क्या अधिकार होने चाहिए, आप उसका भी हनन कर रहे हैं। छोटा सा जवाब दे दीजिए। नहीं है, मुझे आप 30 सेकेंड की मोहलत दें। जी जी। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं कह दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हर सकारात्मक क्रिया के बाद इनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया निकलती है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे लोकतंत्र के मूल्यों का विरोध हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जब राजपथ को हमने कर्तव्य पथ कहा तो उस समय भी इनका विरोध निकला था, और जिस दिन हमने आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को कर्तव्य पथ पर लगाया तो उस दिन भी इनसे विरोध के शब्द हमें सुनने को मिले थे। तीसरी बात मैं कह दूं, मैडम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं और उनके प्रति हमारे मन में बहुत ही श्रद्धा और सम्मान का भाव है, यह सबको ज्ञात है। इनसे पूछिए, इन सारे लोगों से पूछिए। मैं लोकसभा में बैठी थी, इसलिए इतने सशक्त तरीके से मैं बोल रही हूं। जब अभिभाषण राष्ट्रपति जी का हुआ तो धन्यवाद प्रस्ताव का बहिष्कार इन्होंने किया था। किस तरह का सम्मान की बात कर रहे हैं? इन्होंने राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपत्नी कहा। राष्ट्रपति जी के प्रति अगर इनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव होता तो इस तरह के अपशब्द हमारी मैडम द्रौपदी मुर्मू के प्रति ये न करते और धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेते और अपने सुझाव और अपने प्रस्ताव लेकिन जो आपत्ति है विपक्ष की इस बात को लेकर है अपराजिता जी कि आपने क्यों निमंत्रण नहीं भेजा, आपने क्यों नहीं बुलाया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन आपने क्यों नहीं कराया, ये बड़ी आपत्ति पूरे विपक्ष की तरफ से जताई जा रही है। मैं सवाल का जवाब आपसे लूंगी। अब्बास हैदर साहब रह गए हैं, चूंकि उनकी पार्टी भी दो अलग अलग एंगल देने की कोशिश कर रही है। अब्बास जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इससे जनता को क्या मिला, दूसरी तरफ एक धार्मिक एंगल भी आप लोगों ने ढूंढ लिया कि क्या जरूरत है वैदिक मंत्रोच्चार की। आप देश की संस्कृति पर भी आप धार्मिक चश्मे से बात करने लग जाएंगे क्या? नहीं, देखिए मसला क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो ना लोकतांत्रिक मूल्यों को मानती है ना संसदीय मूल्यों को मानती है। तो हमारा कहना है कि इस आडंबर की क्या आवश्यकता है। हमारा विरोध संसद भवन से नहीं है, लेकिन संसद भवन के नाम पे जो भाजपा आडंबर कर रही है, जो कार्यक्रम कर रही है, उससे हमारा विरोध है, उसका हम बहिष्कार। आडंबर से आपका तात्पर्य? बिल्कुल, देखिए नहीं, मैं बता पूरी बात हो जाने दीजिए।
देखिए ये बात स्पष्ट हो गई, भाजपा ने स्पष्ट कर दी, उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे। वो समझ में आता है, उन्होंने कमीशन किया है, जल्दबाजी में ये संसद भवन बना, 14,000 करोड़ रुपए जनता के सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट में खर्च हुए और कोविड के समय में एसेंशियल सर्विसेज में इसका काम कराया गया, क्योंकि वो जानते थे कि 2024 में वो सत्ता से बाहर जाने वाले, तो उससे पहले उनका पत्थर लग जाए, वो उद्घाटन कर ले, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप सेंगोल भी अब तो वो ले आए, सेंगोल लाके वो बताना चाह रहे हैं कि 2024 में जब सत्ता का हस्तांतरण होगा एक लोकतांत्रिक विपक्षी पार्टियों द्वारा चुनी गई सरकार को, तो वो सेंगोल के माध्यम से शायद देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप जब लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करते आए, अगर आप देखें जो ऑर्डिनेंस है संसद में जो पास होते थे, मतलब आप जो संसदीय प्रक्रिया है उसको एक तरीके से दरकिनार करते हैं, वो 7.9 हुआ करते थे, जो अब बढ़ के 16 अब्बास हैदर साहब, आपने इतनी सारी बातें कह दी, आप मुझे आडंबर नहीं समझा पा रहे हैं। आपने कहा ये सरकार आडंबर कर रही है नए संसद भवन के उद्घाटन पर। आडंबर कौन सा आडंबर, जरा बताएं तो, ताकि अपराजिता जी उसका जवाब दें। वही मैं बता रहा हूँ, आडंबर ही तो है ये पूरा ये कार्यक्रम करके फीता काटना, पत्थर लगाना, ये आडंबर ही तो है। जब संसदीय मूल्यों का काम आते हैं, आप देखिए ना 4 साल में लोकसभा का अब्बास हैदर जी, अब्बास हैदर जी, आप भी सरकार में रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में आप सरकार में रह चुके हैं, आपने भी कई चीजों के उद्घाटन किए हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपने भी कई बिल्डिंग्स के उद्घाटन किए हैं, आपने भी कई चीजों के उद्घाटन किए, तो क्या वो भी आडंबर था? आप भी पत्थर पर अपना नाम लिखवाना चाहते थे? देखिए मसला क्या है, देखिए संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आपने जो पहला अंग है उसको आपने नहीं आमंत्रित किया, ठीक है। आपने जो राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति महोदय, उनको नहीं आमंत्रित किया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में वो नंबर 1 और नंबर 2 आते हैं। जब वो वहां मौजूद होंगे तो प्रधानमंत्री जी को मौका नहीं मिलेगा। अब पत्थर आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं, अरे भाई जब आप लोकतांत्रिक मूल्यों को ही नहीं मान रहे हो तो ये पत्थर और फीता काट के क्या कर लोगे? अब्बास हैदर जी, यहाँ पर किसी ने नहीं कहा कि वो नई संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बन रही है। सर, नई संसद भवन में आप लोग भी बैठेंगे, बीजेपी वाले भी बैठेंगे, जनता भी देखेगी कि देश का गौरव क्या है। और रही बात सिंगौर की, तो सिंगौर का इतिहास जान लीजिए, सिंगौर का इतिहास जान लीजिए अब्बास हैदर साहब, उसके बाद फिर इसे धार्मिक चश्मा पहनाने की कोशिश करिएगा। खैर, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसमें तो चश्मा ये आप 5-9 साल ठीक है, विपक्षियों को टारगेट करते हैं, झूठे मुकदमों में आप उन्हें बता रहे हैं। आप कहां से कहां ले जा रहे हैं? सिंगौर पर धार्मिक चश्मा आप ही ने पहना ना, उसी पर मैं आपसे जवाब दे रही थी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो विपक्ष है उसके विरोध के अलग अलग स्टैंड सामने आ रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए अब अब्बास हैदर जी, अब्बास हैदर जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए सर। अब्बास हैदर साहब आप ही बैलेंस कर लीजिए, 2 मिनट खामोश हो जाइए, दूसरे मेहमान पर चली गई हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से सवाल है, 2 मिनट शांत हो जाइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विपक्ष के अलग अलग स्टैंड हैं। एक तरफ जेडीयू कह रही है जरूरत ही क्या थी, अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, सिंगौर पर भी कह रहे हैं कि बोगस ज्ञान है, अब्बास हैदर साहब भी कह रहे हैं कि सिंगौर को लाना, बाकी तमाम कार्यक्रम को करना, ये महज एक आडंबर है। देखिए प्राची, सबसे पहले तो ये कि एक सुंदर अवसर है, देश को नई संसद मिल रही है और वो भी हमारी अपनी संसद है। ये जब हम हमारी अपनी कह रहे हैं तो ये संसद पूरी तरह से हमने ही बनाई, हमारे ही लोगों ने बनाई, हमारी ही तकनीक है, हमारा ही श्रम है, हमारा ही संसाधन है, हमारी डिजाइन है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि इस संसद भवन को हम बनाएंगे। क्यों तय करना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? इसलिए तय करना पड़ा कि जैसा गुलाम नबी आजाद जी जो राज्यसभा में नेता रहे कांग्रेस के बरसों, उन्होंने बताया कि नरसिंहा राव जी के समय में जरूरत आन पड़ी। उसके बाद मीरा कुमार जी ने 2012 में लोकसभा अध्यक्ष रहते चिट्ठी लिखी, सुमित्रा महाजन जी ने चिट्ठी लिखी, बाकायदा इसकी जरूरत बरसों से थी, लेकिन कोई प्रधानमंत्री इसका साहस नहीं कर पाया। इंदिरा जी, राजीव जी पार्लियामेंट एनेक्सी और लाइब्रेरी तक बना पाए। देश में नई संसद बननी चाहिए, अपनी संसद बननी चाहिए, और भारत की जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ी उसके अनुपात में लोकसभा सांसदों की संख्या भी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन जब 543 की ही गुंजाइश नहीं थी, संसद में चू रहा है, संसद में आधुनिक व्यवस्था नहीं कर सकते, टैबलेट नहीं लगा सकते, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं लगा सकते, चैंबर्स नहीं है, तो नए कहां से आते? ये साहस नहीं, दुस्साहस किया प्रधानमंत्री ने, और ये दुस्साहस कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रहा है जी, क्योंकि इतने लंबे समय तक वो सत्ता में रही, फिर भी ये सबसे जरूरी काम जो था उसको नहीं कर पाई। ठीक है। अब आप सोचिए,
जब ये संसद 10 दिसंबर 2020 को शिलान्यास होता है, आज उद्घाटन हो जाता है। पहले कह रहे थे क्यों बनना चाहिए, फिर कहा कोरोना समय में है तो बजट दूसरा क्यों लगा दिया, पता चला इस बजट का दूसरे बजट से कोई तालमेल ही नहीं है। फिर कहा कि देखिए ये जो संसद है इसमें जो शेर है ना वो थोड़ा दहाड़ता अलग किस्म से है। फिर कहा कि अरे नहीं नहीं, क्यों बिल्कुल जैसे जैसे अपडेट होता रहा वैसे वैसे विपक्ष के बयान भी अपडेट होते रहे। उनको विरोध का बहाना चाहिए, उनके लिए अकल्पनीय था कि कोई। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं इस पर जवाब लूंगी अजय उपाध्याय जी से। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना हो रहा है, ब्रेक से तुरंत वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। लगातार विपक्ष नई संसद को लेकर सरकार पर हमलावर है और इस बीच एक और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने अभी केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि रोज इतिहास को बदला जा रहा है, जो लोग इतिहास बदल रहे हैं वो आज हैं कल नहीं रहेंगे। तो कमोवेश कुछ इसी तरीके का बयान नीतीश कुमार की तरफ से भी दिया गया था। देश के सबसे बड़ा नेता कौन है? ये लोगों को नाम रहेगा, लेकिन ये लोग सोचता नहीं है हम आज है कल नहीं हो सकता है। इसी के लिए वो नाम अगर रहेगा इसका कोई पता है? कोई मालूम है? आज हम जिंदा है कल तो हम नहीं रह सकते। अरे जिंदा वही तो जो अच्छा काम करते हैं उसका नाम दिल में रहता है, और जो बुरा काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? शैतान कहते हैं, काफिर कहते हैं, गद्दार कहते हैं। तो ममता बनर्जी भी अब लगातार इस पर विरोध कर रही हैं और वो भी ये कह रही हैं कि जो अच्छा काम करते हैं वो दिलों में रह जाते हैं और जो गलत काम करते हैं उनका नामो निशान मिट जाता है। इस पर एक रिएक्शन अपराजिता जी आप दे दीजिए। विपक्ष कमोवेश एक ही बात कह रहा है कि आप इतिहास के साथ छिड़खानी करना चाहते हैं, आप लोग सिर्फ एक नाम का महिमा मंडन करना चाहते हैं, उसी का नतीजा ये नई संसद भवन और इसका उद्घाटन इसीलिए पीएम से आप लोग करा रहे हैं। देखिए मैं कह दूं कि यह जो संसद भवन उद्घाटित हो रहा है इसमें 60,000 श्रम योगियों का योगदान रहा है, और जैसा कि अभी कहा गया रिकॉर्ड टाइम में संसद भवन की इमारत बनकर खड़ी हो रही है। 10 दिसंबर 2020 इसका शिलान्यास हुआ और 3 वर्षों में इतना अच्छी इमारत बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के साथ प्रेम करने वाले लोग, देश के साथ प्रेम करने वाले लोग निश्चित तौर पर ऐसे पदक्षेप को सराहेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार को की वाहवाही में 2 शब्द कहेंगे और कभी तो शुभ शुभ बोलें। जैसा कि मैंने कहा, हर बार जब भी अच्छा कार्य होता है तो इन्हें पचता नहीं है, इन्हें अच्छा नहीं लगता है, और इसका कारण है जो हमें समझना होगा। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से इन्हें भय है, ये विरोध करते हैं क्योंकि इन्हें भय है, क्योंकि ये जानते हैं कि देश के अंदर भी और देश के बाहर भी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और इस तरह के हर एक कार्य को समर्थन मिल रहा है 140 करोड़ लोगों के द्वारा। तो ये जो चंद गिने चुने लोग इधर उधर हैं, इन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा है, एक पर एक अच्छे काम होते जा रहे हैं। आप जिस क्षेत्र की बात करें काम अच्छा हो रहा है, और इस वजह से इन्हें अपना गोल पोस्ट हर बार बदलना पड़ रहा है। अभी हमने बातचीत की, कुछ दिन पहले कुछ कहा, कुछ दिन के बाद कुछ कहा, क्योंकि विरोध करना नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का असर है। से भय है। अनुप्रिया जी, बीजेपी तो लगातार कह रही है कि आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ है, आप लोग उनकी लोकप्रियता से डरे हुए हैं, इसीलिए आप हर रोज अपना गोल पोस्ट बदलते हैं, हर रोज अपने बयान बदलते हैं, सिर्फ विरोध करना आप लोगों का मकसद है। नहीं, बीजेपी के जो सांसद महोदय है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि इतनी ही लोकप्रियता तो हमने कर्नाटक के चुनाव में भी देख लिया, और आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी बातों को रखते हैं, अच्छी बातों को, तो उन्होंने बजरंग दल का भी तुलना कर दिया बजरंगबली जी से, और उसका परिणाम भी आपने देख लिया। अच्छे कार्य तब होते कि जब आप मूलभूत सुविधाएं के बारे में बात करती, जो मूल जो समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है,
महिलाओं के सम्मान में आज देश की जो बेटियां हैं, जंतर मंतर पे आप धरना बैठी हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोलते, और शायद आप भी बोलते तो हमें अच्छा लगता। लेकिन कभी भी आपको अब आपकी लोकप्रियता आपको समझ में आ रही है, और आपने कहा कि देश की जनता देख रही है, बिल्कुल देख रही है देश की जनता कि किस तरह से अहंकार में चूर होकर के आप अपने नए संसद भवन के उद्घाटन में, मैं फिर कहती हूँ, महामहिम। एक सेकंड अनुप्रिया जी, अपने नए संसद भवन के उद्घाटन में अपने से मतलब क्या है आपका? क्योंकि आपके लिए यह प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही गौरवशाली कार्य है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की जनता के हित में ये जो नया संसद भवन बन रहा है, अनुप्रिया जी एक सेकंड, ये जो नया संसद भवन जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, ये बीजेपी का है क्या? आप इसे इस चश्मे से देखेंगे कि ये बीजेपी का है? इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्योंकि मेरा मानना है और देश की जनता का मानना है कि पहले देश की जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अरे अनुप्रिया जी, आपके मानने से तो कुछ होगा ना। इससे पहले की सरकारों में भी ये माना जा चुका है कि नए पार्लियामेंट की जरूरत है। इसे क्यों आप बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर रही हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि जिस समय में देश को आर्थिक समस्या जिसमें थी, एक महामारी से देश गुजर रहा था, उस समय में आपके लिए एक संसद भवन बनाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अच्छा, संसद भवन क्यों नहीं बनना चाहिए? मुझे 4 पॉइंट बताइए। संसद भवन क्यों नहीं बनना चाहिए? एक सेकंड, 4 पॉइंट बता दीजिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं, मुझसे जो आप सवाल पूछ रही हैं, मेरे सवालों का जवाब तो आपने पूछा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमें चिढ़ है या हम बदल रहे हैं अपने राजनीतिक एजेंडे पे। मैं कहती हूँ मेरा एक ही सवाल है अनुप्रिया जी, जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसे सवाल पूछूंगी। चूंकि आप ज्यादातर विरोध जता रही हैं नए संसद भवन पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं 4 पॉइंट आपसे पूछ रही हूँ। 4 पॉइंट बताइए, नए संसद भवन को लेकर आपत्ति क्यों है, क्यों नहीं बनना चाहिए, बताइए। मैंने कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी ने कहा कि टाइमिंग आप देखिए, जिस टाइमिंग में आपने नए संसद भवन की बात की और नए संसद भवन बनाने की जो आपकी जो इच्छा थी, उस समय में देश की जरूरत, टाइमिंग को छोड़ दें तो नए संसद भवन का बनना जरूरी था कि नहीं? आपने ठीक है, घरेलू गैसों के जिस तरह से लेकर के माला पहन करके बीजेपी के नेताएं सड़कते थे, क्या उसके दामों में कमी होनी चाहिए थी ना? प्राची जी, आप पेट्रोल के दामों की बात कीजिए, उसकी कमी। अनुप्रिया जी, आप लोग ऐसे क्यों एक्ट करते हैं कि इस देश में सिर्फ 1-2 मुद्दों पर ही चर्चा होनी चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी अगर जरूरी है तो जरूरी नई संसद भवन भी तो है। आप क्यों नहीं इसे देश के गौरव से जोड़ पा रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्राची जी, ये हमारी जरूरत है, हम युवाओं की जरूरत है कि हमें रोजगार चाहिए। अरे तो इस बात से कौन डिनाई कर रहा है कि ये देश की जरूरत है? हर रोज इस पर चर्चा होती है, हर रोज पूछा जाता है बीजेपी से। लेकिन नई संसद भवन को अगर आप बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ देंगी तो कैसे? क्या अनुप्रिया जी, कैसी बेतुकी बयानबाजी आपकी पार्टी की तरफ से की जाती है? कभी कहती है इतिहास मिट जाएगा, कभी कहती है टाइमिंग गलत है, कभी कहती है महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए। तय कर लीजिए आप लोग। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या वाकई में इस देश में बेरोजगारी और महंगाई सबसे पहले एड्रेस होनी चाहिए, उसके बाद नया संसद भवन बनना चाहिए? पैरेलल नहीं चल सकती चीजें? आ रही हूं अजय जी आपके पास। फिर प्राची जी, देखिए है क्या ना कि अब जो इसका विरोध करने वाले पार्टियों के प्रवक्ता हैं, वो सुर लय ताल उनकी सब बिगड़ गई है और स्मृति लोप तो हो ही गया है। अब जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता कह रहे हैं कि बड़े गलत समय पे काम शुरू हो गया था। नीतीश जी ने उस वक्त क्यों नहीं ये कहा था? किस पार्टी के साथ सरकार में थे वो? लेकिन चूंकि अब नीतीश जी ने बोल दिया तो प्रवक्ता बेचारे आते हैं, कोई विषय तर्क है नहीं, एक भी बिंदु है नहीं, कुछ बोलना है तो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। और इसके पहले की जो संसद की सिफारिशें हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष है उनकी सिफारिशें कम उसको पढ़ के आना चाहिए। गुलाम नबी आजाद बता रहे हैं कि 30-35 साल पहले ये सपना देखा गया था कि संसद हमारी बन जाए, हम साहस नहीं कर पाए, उसको पढ़ के आना चाहिए। आप विरोध कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं। विपक्ष का अपना मुद्दा है, जिसको कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो अपनी बात करेगा। किसी को जरूरत है वो अपनी बात करेगा, लेकिन ये देश की संसद देश की जरूरत होती है और इसकी जरूरत जो सरकार में रहता है वो साहस करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो साहस करके दिखाया।
नीतीश कुमार को अगर ये लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है तो वो अपने तर्क रखें, लेकिन तर्क तो रखें कम से कम। टीवी की डिबेट में प्रवक्ता भेजते हैं जिनको यही नहीं पता होता क्यों विरोध करना है, तो बड़ा असहज कर देता है। ठीक है अनुप्रिया जी, वो ये नहीं कह रहे आपके लिए मूल समस्याएं आपके लिए तर्क नहीं है, तो मुझे बहुत दुख है कि आप ऐसे देश की सरकार के आप पक्षधर हैं जहां पे कोई बात होती है आपके लिए, जहां पे होती है, लेकिन आप सिफारिश और चाटुकारिता करना एक समझ में आता है। अनुप्रिया जी, अपने शब्दों को जरा देख लीजिए कि आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। ये चिढ़ किस बात की है? आपसे 4 पॉइंट पूछ लूं तो 4 पॉइंट नहीं बता पाती हैं। आपसे मैं पूछ लूं कि इतिहास कैसे मिट रहा है, आप ये नहीं बता पाती हैं। नीतीश कुमार ने तब क्यों नहीं विरोध किया था जब इसकी नींव रखी गई थी, आप ये नहीं बता पाती हैं। आप 2 मिनट रुक जाइए। आप यहाँ बैठकर मेरे मेहमान को कुछ भी नहीं कह देंगी। भारत की संसद बन रही, भारत की कंपनी बना रही, भारत के लोग बना रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री की अगुवाई में बन रहा है। ठीक है अजय उपाध्याय जी, रहने दीजिए। अनुप्रिया जी, आपके बयान आप उसे कहीं से कहीं जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और सिर्फ ये कोशिश कर रही हैं कि दूसरे पर बात कैसे चली जाए। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस चूंकि लोकप्रियता को तोड़ नहीं पा रही है, इसलिए आपको हर मुद्दे पर विरोध करना है और दिक्कत आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, ये बीजेपी लगातार कह रही है, क्योंकि आप तो एक परिवार के लिए ही सिर्फ काम करते हैं। देखिए, लोकप्रियता का क्या पैमाना है ये वाकई जनता ही बताती है, और जनता सबसे अभी रिसेंटली क्या बताई है कर्नाटक और हिमाचल में सबने देखा है, इसलिए मुझे उस पर अब नहीं जाना वो डिबेट पर। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में लोकतंत्र है, जनता मालिक है, जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी और जिसको चाहेगी वही उसी पार्लियामेंट में, नए पार्लियामेंट में भी जाएगा। मुद्दा वहां नहीं है। तार्किक भी कुतर्क करने वाले कुछ लोग हैं। विद्वान हमारे साथी हैं त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि पुराना जो अभी संसद है वो संसद जो है भारत के लोगों ने नहीं बनाया, वो यहाँ के मजदूरों से नहीं बना, यहाँ के पैसे से उसमें लागत से नहीं बनी। अरे भाई, वो भी हमारा ही था, हमारे ही मजदूरों के हाथ से बना, हमारे ही ईंट पत्थर उसमें लगे। हाँ, उसमें उस मंदिर में हमारे संविधान की भी संरचना का एक काम हुआ। संविधान सभा की पहली उसमें इतिहास और परंपरा है इतने वर्षों तक। मैं नहीं कह रहा हूं, यदि आप चाहते हैं कि वो हमारा नहीं है तो बहुत सारे चीज जो है संसदीय प्रणाली ही अंग्रेजों के समय से आज चलती आ रही है, आप उसे को उलट के फेर दीजिए, रेलवे ट्रैक को उखाड़ के फेंक दीजिए, रोड को उठा के फेंक दीजिए। ये क्या तर्क है? ये कुतर्क है, और अपने आका को खुश करने के लिए आप किसी तरह का तर्क दे दीजिए। नहीं, रेलवे, एक सेकंड मुझसे शायद मिस हो गया, एक सेकंड अजय जी प्लीज आप रिपीट कर दीजिए, प्लीज, शायद मुझसे मिस हो गया कि ये रेलवे ट्रैक को उखाड़ कर फेंक दीजिए, सड़क को उखाड़ कर फेंक दीजिए, मतलब समझाएंगे इसका प्लीज? ये जो जिस तरह बोल रहे हैं त्रिपाठी जी का तर्क है, यदि इनके तर्क को ले लिया जाए कि अंग्रेजों ने कुछ चीजें उस समय अंग्रेजों के समय बनी थी तो उसमें रेलवे भी बना था, तो क्या ये लोग रेलवे ट्रैक भी हटा रहे हैं क्या? अपने मित्र को दे देंगे नया बनाने के नाम पे? या जो रोड जो है, जो अधिग्रहण भूमि की गई थी उस समय, वो भी आप बड़ी ही शार्पली उन रिपोर्ट्स को क्यों भूल जाते हैं जो रिपोर्ट्स नए संसद भवन बनने चाहिए उसके लिए थी? तर्क दे रहा हूँ। आपने अभी सुना नहीं गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे थे? मैडम सुनिए, मैडम सुनिए ना। गुलाम साहब जो हैं आजाद अभी हुए हैं, उससे पहले तो बेचारे वो गुलाम थे, पहले कहां बोल पाते थे, अभी ही बोल पाते हैं। चलिए, आजादी उनको अभी मान रहे हैं आप। अब बात आती है, हमारे साथी ने कहा राष्ट्रपति का अभिभाषण, हाँ अब वो आजाद हो गए हैं तभी तो बोल रहे हैं। यानी आपके खिलाफ कोई भी बोल दे तो बस घोर आपत्ति हो जाती है आपको। अरे वो भी उसी संसद में बैठते हैं। अरे अजय जी, वो भी उसी संसद में बैठते हैं, बंगले के वो भी उसी संसद में बैठते हैं। आप ही की सरकार में, आप ही की सरकार में कमेटी की रिपोर्ट थी ना कि नई संसद भवन बननी चाहिए कि नहीं थी कि नहीं थी? नहीं, मोदी जी के करवद निवेदन पर अब वो बंगले में बैठते हैं, जो बंगला उनको अभी तक प्राप्त है, और उसी प्रसाद को कहीं ना कहीं चुका रहे हैं। ठीक है उपाध्याय जी, यानी आप इस पर नहीं जाएंगे कि गुलाम नबी आजाद आपको छोड़कर क्यों गए? मोदी जी से तो जोड़ रहे हैं। पहले 10 सेकंड में मेरी बात का भी जवाब दे दीजिए। रिपोर्ट किसके कार्यकाल में आई थी? आपके शासनकाल में क्या जरूरत नहीं थी नए संसद भवन की? मैंने त्रिपाठी जी के तर्क का, जो कुतर्क कर रहे थे उनके तर्क का मैंने जवाब दिया। प्रक्रिया में जो मैंने नहीं कहा कि संसद नहीं बननी चाहिए,
हम लोगों ने टाइमिंग का सिर्फ कहा था कि ये टाइमिंग ठीक नहीं थी। हम उस विवाद में नहीं है। हमारा सिर्फ मानना है कि संसदीय परंपरा में भारत का सर्वोच्च व्यक्ति कोई है तो देश का राष्ट्रपति है। संयोग की बात है, आप भी प्राची जी महिला हैं और प्लस वो आदिवासी भी हैं। तो यदि ऐसे लोगों के हाथों से इस नए संसद भवन का जो संसद की अंग है, यदि उनसे उद्घाटन कराया जाए तो क्या आपत्ति है? राष्ट्रपति क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन बन रहा था तो उसका शिलान्यास क्यों नहीं आपने राज्यपाल से करवाया? जी, आपने क्यों नहीं करवाया राज्यपाल से? नहीं, सुनिए ना, राज्यपाल सुनिए ना, राज्यपाल जो है, सुनिए आप, संसद का अंग राज्यपाल नहीं, विधानमंडल का अंग राज्यपाल नहीं होता है मैडम। अच्छा, 167 आर्टिकल 167 68 2 171। तो फिर वो भी आर्टिकल बता दीजिए जिसमें ये अंकित है कि पार्टी का अध्यक्ष जाकर शिलान्यास करेगा, ये भी बता दीजिए, वो आर्टिकल भी बता दीजिए। 79 कभी पार्टी का अध्यक्ष नहीं, यूपीए के चेयरमैन के नाते कोई गया था, पार्टी का अध्यक्ष कहीं नहीं करता है, कभी नहीं किया है। ये गलतफहमी जिसको ठीक है त्रिपाठी जी, इस बात का जरा इस बात को प्लीज बता दीजिए जो ये अजय उपाध्याय जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये ठीक तर्क दे रहे हैं? देखिए प्राची, मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो कुतर्क का होलसेल विक्रेता के तौर पे बैठते हैं, कुतर्क ही करते हैं और उनको कुछ आता नहीं है। इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये पूर्ण रूप से हमारी अपनी संसद है, डिजाइन से लेकर सब कुछ। लेकिन अब ये कुतर्क पर आ गए। हाँ सही बात है, पटरी अब तक फेंकने लायक ही हो गई थी। जितनी पटरियां बदली गई हैं 2014 उतनी 2014 तक बदली गई थी, फेंकने लायक ही थी। इसीलिए देश में गाड़ियां नहीं चल पाती थी, देरी से चलती थी। और इस देश हैदर साहब आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। ये इसमें एक बात और सुन लीजिए, ये जो संसद बनी है, इस संसद को बनाने वाली कंपनी से लेकर सब कुछ स्वदेशी है। आपकी मुश्किल ये है कि एक प्रधानमंत्री कैसे ये बना सकता है, कोई और कैसे हो? अब नाम तो लग गया, कांग्रेस कितनी भी परेशान हो। और एक जरूरी बात, अभी तक तो आप मजदूर विदेशी कह रहे थे, अभी तक तो मजदूर को भी आप विदेशी मान रहे थे। प्रथम नागरिक ठीक वैसे ही है, अभी तक तो आप मजदूर को विदेशी मान रहे थे। ये चेयरपर्सन कोई संवैधानिक पद नहीं है। अभी तक जो आप मजदूरों को विदेशी मान रहे थे, हमारा संसद जो पहले बना उसमें पैसा लगे वो भी आपका। अच्छा ठीक है अजय उपाध्याय जी, सुन लीजिए, अगर कोई तर्क रखा जा रहा है तो उसे आप भी सुन लीजिए। वो बता रहे हैं कि कैसे संवैधानिक पद नहीं है, जिसे आप बड़ी ही शार्पली बता रहे हैं कि यूपीए की चेयरपर्सन थी, जिसे आपने बड़ी कॉन्फिडेंस में बताया कि यूपीए की चेयरमैन थी। कौन सा संवैधानिक पद था बताइएगा। एक सेकंड रुक जाइए, अब्बास हैदर साहब बहुत देर से कुछ बोल रहे हैं, रुक जाइए एक सेकंड सुनिए ना, 10 सेकंड नहीं ठीक है, बोलिए जल्दी। संवैधानिक पद था तभी उनकी सदस्यता कोई संवैधानिक पद नहीं थे, झूठ बोल रहे गई थी, सांसद से उनको हटना पड़ा था। बोल रहे हैं दो संवैधानिक पद थे, कैसी बात करते हैं अजय उपाध्याय जी? कौन सा संवैधानिक पद है? कौन सा संवैधानिक पद है? तो फिर तो एनडीए के जो चेयरपर्सन होंगे वो भी क्या संवैधानिक पद मानेंगे आप? कैसी बात करते हैं आप अजय उपाध्याय जी? कौन सी किताब से पढ़ाई करके आए? कौन सी किताब से पढ़ाई करके आए? अच्छा बताइए, सोनिया गांधी जी का, दोनों लोग चिल्लाना बंद कीजिए, उत्तर सुनिए, सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा। सोनिया गांधी जी का संसदीय सांसद पद क्यों गया था? डबल पद थे, चेयरमैन के पद के कारण उनके पद कैसे हो गया? यूपीए याद कीजिए आप लोग, जनता को सही सूचना दीजिए। अरे भाई पढ़ा लिखा करो ना। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पद को संवैधानिक पद माना। सुप्रीम कोर्ट ने 2 पद को संवैधानिक पद मानते हुए गलत पद को हटाया। हम विरोध करते हैं, इसलिए उनको संवैधानिक पद नहीं होता। अच्छा एक करके अजय जी ये तो ऐसा ही है जैसा आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि एक नाम का महिमा मंडन वो करना चाहते हैं, आप भी तो बैठकर यहाँ यही कर रहे हैं, यही स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों वो संवैधानिक पद है और उनका जाना कितना जरूरी था। अब एक सेकंड रुकिए, अब्बास हैदर साहब 10 सेकंड आपके खत्म हो गए। अब्बास हैदर साहब यहाँ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने भी बताया, सारंगी जी भी बता रही हैं और तमाम रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि नई संसद भवन का बनना जरूरी था। ये उतना ही जरूरी है जितनी जनता की समस्याओं को एड्रेस करना है। प्राची जी, मुझे लगता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और संसदीय कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से कंफ्यूजन हो रहा था। खैर वो एक अलग मसला है। मेरा ये कहना है, देखिए अगर कांग्रेस पार्टी ने कोई गलती करी है तो उनको दोहराना भारतीय जनता पार्टी की आवश्यक तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये अभी प्रस्तावित संसद भवन है हमारे देश का,
अभी हमारे पास जो है जब समन होगा सेशन, तब उसके बाद वो संसद भवन होगा। जो वर्तमान संसद भवन है वो भी हमारे देश के संसाधनों, देश के मजदूरों के द्वारा बनाया गया। हाँ, वो बात अलग है, उसको कमीशन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पुराने दोस्त रहे हैं, जिनके साथ जिनको ये अपना मालिक मानते थे, जिनके तहत उन्होंने सरकारें बनाई, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज हमारे देश में 33 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, इनके ऊपर कोई काम नहीं होगा। 16 करोड़ लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, उनके बारे में आप कुछ नहीं बताएंगे। 8.1% बेरोजगारी हो गई है इस अप्रैल माह में, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं होगा। और आप स्वदेशी की बात कर रहे थे, तो हर्षवर्धन जी, अपराजिता जी, ये बताइए, जो प्रसारण तंत्र है, जो ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट इस संसद भवन में लग रहे हैं, वो किस देश से आ रहे हैं? इसका जवाब भी आप दीजिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि संसद भवन बनाना था, नहीं बनाना था, ये एक अलग विषय है, लेकिन इसको राजनीतिक रूप से पूरा एक मुहिम बनाना, ये गलत है। आप संसदीय और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, आप उनके ऊपर काम करते हैं। आप जो संसद की कार्रवाई बनाया, मुहिम किसने बनाया? इसे राजनीतिक मुहिम किसने बनाया? और आप ये करते कि जो हाउस में पार्लियामेंट्री कमेटी है, जहां पे बिल को एक कंसेंसस बनता है, फिर उसके बाद वो पास होते हैं सही से, वहां पे आप बिलों को भेजते हैं। आपने तो ये सब काम किए नहीं। अब्बास हैदर जी, इसे राजनीतिक मुहिम किसने बनाया, ये बताइए। अब्बास हैदर जी, इसे राजनीतिक मुहिम किसने बनाया? अभी तक तो यही चर्चा में है कि नई संसद भवन बन गई है, उसका उद्घाटन होना है। विरोध आप लोगों ने किया, चर्चा का विषय आपने बनाया। नहीं प्राची जी, मैं कहता हूँ आप भवन बनाते हो, आप संसदीय मूल्यों में मानते हैं, आपके एक्शन से दिखता तो हम स्वागत करते हैं, हम सब शामिल होते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्षी पार्टियां इस प्रकार से बहिष्कार करें, लेकिन आपने जो अपने कार्यक्रम है उनसे उसका अपराजिता जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्षी पार्टियां इतने बड़े मौके से दूर रह रही हैं। आपको नहीं लगता कि विपक्षी पार्टियों का होना भी जरूरी था? अब रुक जाइए अब्बास हैदर जी, विपक्षी पार्टियों का होना भी जरूरी था? बिल्कुल जरूरी है। हम तो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि ये लोग भी देश के विकास की धारा से जुड़े, खुद को अलग ना करें। हम तो इन्हें आमंत्रित करते हैं और हमने इन्हें आमंत्रण पत्र भेजा है। कुछ लोगों ने कहा कि कोरोना के समय हमने शिलान्यास किया, नए संसद भवन का शिलान्यास किया। क्यों किया? मैं कहना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार मल्टीटास्किंग है। हमने कोरोना का प्रबंधन भी बहुत ही अच्छे ढंग से किया और पूरे विश्व में हम वैक्सीन मैत्री की हमने शुरुआत की और पूरे विश्व में हमने उदाहरण के तौर पर हम खड़े हुए। 141 करोड़ वैक्सीन डोजेस हमने लगाए हैं, देश के अंदर बने हुए वैक्सीन दिए गए और दूसरे देशों के लिए हम उदाहरण हुए। इसके साथ साथ हमने लोकतंत्र के नए मंदिर को बनाने का फैसला किया। तो यह तो काबिले तारीफ है, एक ऐसी सरकार जो हर तरह का काम बखूबी करना जानती है। चलिए ठीक है, मैं अपराजिता जी बीच में रोक रही हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।